हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी जीके पॉइंट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार आप सभी को बताऊंगा क्लास 10th हिंदी का चैप्टर 5 नागरी लिपि पाठ के लेखक गुनाकर मूले जी हैं। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, तो आप लोग अच्छे से देखिए और आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग शांति जगह में जाकर वीडियो को देखें ताकि आप अच्छे से सुन पाए और समझ पाए। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंदी नागरी। तो सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 2 नंबर का प्रश्न, 10वीं-11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? तो आंसर होगा शाहनामा। तो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर का प्रश्न है, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केलस्य जैसे शब्द डैश लिपि में अंकित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी। तो डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 4 नंबर का प्रश्न, ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है? तो आंसर होगा नंदी नागरी। तो ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 5 नंबर का प्रश्न, हिंदी लिखी जाती है? तो आंसर होगा देवनागरी लिपि में। 6 नंबर का प्रश्न है, हिंदी के आदि कवि कौन थे? तो आंसर होगा चंदब दाई। यहाँ पर है चंदब दाई। तो ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 7 नंबर का प्रश्न, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं? तो आंसर होगा गुनाकर मूले। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार गुनाकर मूले जी हैं। तो ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 8 नंबर का प्रश्न, सरहपाद की कीर्ति है? तो आंसर होगा दोहा कोश। तो ए नंबर का आंसर सही हो जाए। उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न है, विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? तो आंसर होगा नंदी नागरी लिपि। तो सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 10 नंबर का प्रश्न, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेखों कब से मिलने लगे हैं? तो आंसर होगा 8वीं सदी से। तो ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो आंसर होगा दक्षिणी भारत से। नागरी लिपि के लेख हमें दक्षिणी भारत से मिले हैं आरंभिक में। तो सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 12 नंबर का प्रश्न, बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो आंसर होगा 1020 ईस्वी। बेतना दान पत्र 1020 ईस्वी का है। तो आंसर ए सही हो जाएगा। अगला है 13 नंबर का प्रश्न, गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा देवनगर। डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 14 नंबर का प्रश्न, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आंसर होगा देवनागरी। 15 नंबर का प्रश्न है, मराठी भाषा की लिपि है? तो आंसर होगा देवनागरी। तो ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, गुनाकर मूले का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। गुनाकर मूले जी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। तो सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 17 नंबर का प्रश्न, गुनाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी? तो आंसर होगा मराठी। डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 18 नंबर का प्रश्न, नागरी लिपि किस विद्या की रचना है? तो आंसर होगा निबंध। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 19 नंबर का प्रश्न, नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? तो आंसर होगा देवनागरी। उसके बाद है 20 नंबर का प्रश्न, देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने? तो आंसर होगा 2 सदी। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 21 नंबर का प्रश्न, नेपाली भाषा की लिपि है? तो आंसर होगा देवनागरी। तो डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है, गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? तो आंसर होगा ब्राह्मी। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 23 नंबर का प्रश्न, मुलेरी जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया? तो आंसर होगा मराठी। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है, गुनाकर मूले ने किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की बहन की संज्ञा दी है? तो आंसर होगा बांग्ला। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 25 नंबर का प्रश्न, गुनाकर मूले का जन्म कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी में। 26 नंबर का प्रश्न है, सिद्धांत क्या है? सिद्धम क्या है? तो सिद्धम जो है यह एक प्रकार की लिपि है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छे से देख लीजिए।
सिद्धम क्या है? तो सिद्धम एक प्रकार की लिपि है, तो डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 27 नंबर का प्रश्न, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो आंसर होगा काशी को। काशी को देवनागरी की संज्ञा दी गई है, तो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 28 नंबर का प्रश्न, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा नागर शैली, तो डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 29 नंबर का प्रश्न, भारतीय लिपियों की कहानी की किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो आंसर होगा गुणाकर मूले की, तो ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 30 नंबर का प्रश्न, अमोघ वर्ष कौन था? तो आंसर होगा प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, तो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 31 नंबर का प्रश्न, सरबन बेल गोल जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? तो आंसर होगा कर्नाटक में, तो बी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 32 नंबर का प्रश्न, अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? तो आंसर हो जाएगा गुणाकर मूले की, तो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद है 33 नंबर का प्रश्न, मिहिर भोग की ग्वालियर परस्ती की किस भाषा में है? तो आंसर हो जाएगा संस्कृत, तो सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 34 नंबर का प्रश्न, गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? तो आंसर होगा 2500 से अधिक, तो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 35 नंबर का प्रश्न, बेतमा कहाँ है? तो आंसर होगा इंदौर के पास। 36 नंबर का प्रश्न, नागरी लिपि पाठ गुणाकर मूले की किस रचना से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी से, तो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 37 नंबर का प्रश्न, नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? तो आंसर होगा 1000 ईस्वी के आसपास, तो ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 38 नंबर का प्रश्न, गुणाकर मूले की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? तो आंसर होगा ग्रामीण, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 39 नंबर का प्रश्न, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो आंसर होगा भारतीय लिपियों की कहानी से, तो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 40 नंबर का प्रश्न, गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई? तो आंसर हो जाएगा 2009 में। तो फ्रेंड्स, चैप्टर 5 में इतना ही 40 प्रश्न थे। चैप्टर 6 अगले वीडियो में बताऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा चैप्टर बाय चैप्टर, ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे से बना पाएँ और अच्छे नंबर ला पाएँ। तो आज इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, तैयारी कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है।